नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्षत्रिय जन कल्याण बोर्ड की मांग को लेकर जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना द्वारा एक भव्य केसरिया महापंचायत करी गई, जो कि करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के नेतृत्व में कई दिनों तक लगातार अभियान चला, लोगों को जागरूक किया और केसरिया महापंचायत में लाखों की संख्या में राजपूत समाज के लोग पहुंचे। और जिस तरीके से क्षत्रिय जन कल्याण बोर्ड की मांग प्रमुखता से थी, ईडब्ल्यूएस में संशोधन और ईडब्ल्यूएस को 10 से बढ़ाकर 14% करना, और जितने भी जो चुनाव होते हैं नगर निगम के हों चाहे वो पंचायती राज के हों, उनके अंदर जो भागीदारी सुनिश्चित करना, इन सभी मांगों को लेकर लगभग जो 21 मांगे थी उस पर केसरिया महापंचायत हुई थी। और सभी को ये आशा थी कि शायद या तो केसरिया महापंचायत से एक दिन पहले या केसरिया महापंचायत के बाद में क्षत्रिय जन कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। और जिस तरीके से वहां पर लोगों का हुजूम उमड़ा और स्टेडियम में जगह नहीं बची, बाहर भी 10 से 15 हजार लोग खड़े थे, तो कहीं ना कहीं एक इतनी बड़ी केसरिया महापंचायत हुई, लेकिन सरकार ने क्षत्रिय जन कल्याण बोर्ड का गठन नहीं किया। उसके बाद जो करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब उन्होंने चेतावनी भी दी है और साथ ही क्षत्रिय जन कल्याण बोर्ड के लिए अभियान छेड़ दिया है। और इसको अब एक तरीके से एक पूरे रणनीतिक अभियान के तहत अब चलाया जाएगा। क्षत्रिय जन कल्याण बोर्ड के लिए आप ये पोस्टर देख सकते हैं। लगातार अब करणी सेना के जो पदाधिकारी हैं वो खुद इसको एक अभियान के रूप में अब बनाना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब जो चुनाव आने वाले हैं उसमें लेकर ये जो क्षत्रिय जन कल्याण बोर्ड का मुद्दा है, कहीं ना कहीं राजपूत समाज के लिए प्रमुखता से करणी सेना उठाएगी। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने इस चीज का बेड़ा उठाया है और कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है ये जो उन्होंने अब अभियान की जो शुरुआत करने वाले हैं। और इसके अंदर जो स्लोगन है कि हम हमारा हक मांगते, तो ये अब जो एक क्षत्रिय जन कल्याण बोर्ड की मांग है लगातार पिछले काफी दिनों से हो रही है। और करणी सेना द्वारा आयोजित केसरिया महापंचायत में प्रमुखता से ये मांग उठी थी कि जो लोग सामान्य वर्ग में हो उनके लिए जिस तरीके से ईडब्ल्यूएस में संशोधन हो, उसी तरीके से राजपूत समाज में कुछ जो लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से जिनमें कुछ लोगों में जरूरत है, और उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो क्षत्रिय जन कल्याण बोर्ड है, जो राजपूत समाज के ऐसे लोगों को ज्यादा जरूरत है। राजपूत समाज को भी एक क्षत्रिय जन कल्याण बोर्ड की जरूरत है, जिसमें समाज के अंदर देखिए जन कल्याण बोर्ड क्या होता है, बोर्ड के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो समाज स्तर पर बोर्ड देखता है। समाज स्तर पर बोर्ड सारी की सारी जो बातें हैं उनको सुविधाएं पहुंचाई जाती है, उनके लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं वो बोर्ड उस चीज की निगरानी रखता है। सरकार से डायरेक्ट संचालित होता है वो बोर्ड, और उसके अंदर अध्यक्ष होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, कहीं एक बड़े लेवल का काम होता है। और सरकार के लेवल पर अगर ये बोर्ड गठन होता है तो एक समाज के लिए, जो एक उन्नति के लिए, उत्थान के लिए, इसमें एक बहुत जो एक प्रमुख आप मान सकते हैं जो एक तंत्र होता है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए ये मांग करी जा रही है कि समाज के उत्थान के लिए डायरेक्ट बोर्ड से लोग कुछ भी, अगर उन्हें शिकायत है, कोई दिक्कत है, अगर किसी तरीके की मदद चाहिए तो वो डायरेक्ट बोर्ड से शिकायत करे। बोर्ड जो डायरेक्ट सरकार से जुड़ा रहता है, तो कहीं ना कहीं इसकी मांग को लेकर अब प्रमुखता से करणी सेना अभियान छेड़ने वाली है। और ये जिस तरीके से अब एक बड़ा अभियान धीरे धीरे जिस तरीके से ये रूप लेगा, सरकार के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं कि एक बड़े स्तर पर अगर ये आंदोलन खड़ा हो जाता है तो क्या सरकार अब इस पर कोई निर्णय लेगी, क्या सरकार इसमें अभी भी देरी करेगी? क्योंकि अब क्षत्रिय जन कल्याण की जो मांग है वो राजपूत समाज की तरफ से बहुत ज्यादा मुखर हो रही है। करणी सेना इस मुद्दे को लेकर अब मैदान में उतरने वाली है और एक क्रांतिकारी तरीके से शायद अब इस मुद्दे को लेकर अभियान छिड़ सकता है। जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर प्रदर्शन हो सकते हैं। इस बात की चेतावनी खुद सुखदेव सिंह गोगामेडी अभी कुछ दिन पहले जब सीकर पहुंचे थे केसरिया महापंचायत के बाद, तब उन्होंने कहा था कि वो रणनीति तैयार कर रहे हैं और एक कोर कमेटी का गठन कर रहे हैं जो क्षत्रिय जन कल्याण बोर्ड को लेकर डायरेक्ट सीएम से वार्ता करेगा। और उसके बाद क्या निर्णय होता है, अगर सरकार जन कल्याण बोर्ड की घोषणा करती है तो ठीक है, नहीं तो वो अपने स्तर पर फिर इस बात को लेकर चर्चा करेंगे और फिर जो कदम उठाएंगे इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। बाकी की न्यूज अपडेट के लिए लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।